हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बारिश को एंजॉय करते करते पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है और जो कि है 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर का भी नाम क्या था? हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट। ओके, सो उसी तरह से हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब ये हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हिस्टोरियोग्राफी किसे कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है हमारे लेक्चर नंबर 1 में। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके जल्दी से देख के आ जाओ हमारा लेक्चर नंबर 1, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट, जितना भी बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट है, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके चलो, सो सभी, आई होप सो सभी जाएंगे और देखेंगे जरूर से पहला लेक्चर। ओके चलो, सो इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इंडियन ट्रेडिशन के बारे में। व्हाट इज इंडियन ट्रेडिशन? हमारे इंडिया का कल्चर किस तरह का है, ठीक है, मतलब कि पहले के टाइम पर कौन कौन सी चीजें किस तरह से हो चुकी है, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। ओके चलो, सो इस चैप्टर के अंदर ये स्टडी करेंगे और आज का लेक्चर है बेसिकली फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम कितने टॉपिक स्टडी करने वाले हैं? 2 टॉपिक। ठीक है, अब इन 2 टॉपिक के अलावा भी इनके कुछ सब टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, आपको पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस मेंटेन करेंगे, समझेंगे चैप्टर को, तो ही आप स्कूल में जाकर एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास 2 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, इस चीज के बारे में हमें स्टडी करना है कि हिस्टोरियोग्राफी में जो पहले का ट्रेडिशन किस तरह का था, हिस्टोरियोग्राफी करने का तरीका किस तरह का था, किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी को किया गया था। ठीक है, इसका हम ट्रेडिशन स्टडी करेंगे फर्स्ट टॉपिक में। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, सो इस चीज के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके चलो, सो पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। चलो फटाफट से मस्त एक्साइटमेंट के साथ एक चले जाओ ऐसी एक स्टोरी में, समझ जाओ कि बस आप एक मूवी देख रहे हैं और आपको बस सुननी है। उस मूवी में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बस सुनना है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, बढ़िया तरीके से सुनोगे तो ही जाके अच्छी तरह से लिख पाओगे। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसके अंदर हमें स्टडी करना है कौन सा टॉपिक? हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। ओके, व्हाट इज एंशिएंट पीरियड? एंशिएंट पीरियड क्या होता है? जल्दी से बताओ। हिस्ट्री के अंदर कितने पीरियड्स होते हैं? हिस्ट्री के अंदर होते हैं 3 पीरियड्स। किस तरह के कौन कौन से पीरियड्स होते हैं? फर्स्ट पीरियड होता है हमारा एंशिएंट पीरियड, सेकेंड पीरियड होता है मिडिवल पीरियड। ठीक है, सो मिडिवल पीरियड के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। एंड थर्ड क्या होता है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कि मॉडर्न पीरियड। ठीक है, सो ये 3 पीरियड हमारे हिस्ट्री के अंदर है। अब सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री के बारे में। अब एंशिएंट टाइम कौन सा टाइम था? 9th सेंचुरी पता है? व्हाट? 9th सेंचुरी पता है? सो 9th सेंचुरी के पहले जितना भी टाइम था, 9th सेंचुरी से पहले का जितना भी टाइम था, वो सारा क्या था? कौन सा टाइम था? वो था हमारा एंशिएंट पीरियड। ठीक है, कौन सा पीरियड था? वो एंशिएंट पीरियड था। ठीक है, सो मतलब आपको याद रखना है कि 9th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड था वो एंशिएंट पीरियड था। 9th से लेके 18th सेंचुरी तक का जो 19th सेंचुरी का या फिर 18th सेंचुरी का जो टाइम था, उधर तक का जो टाइम है वो कौन सा पीरियड है? मिडिवल पीरियड है। और जो 18th सेंचुरी के बाद में का जो टाइम है वो कौन सा टाइम हो जाएगा? मॉडर्न टाइम हो जाएगा। ठीक है, सो इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट थोड़ी देर बाद भी जानने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी जानने वाले हैं। अभी हमारा कुछ स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, चलो, सो इतना हमें समझ में आ गया कि एंशिएंट पीरियड कौन सा टाइम था। अब अभी हमारा कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी चल रहा है। ठीक है, सो अभी इस 21st सेंचुरी मतलब इससे पहले का कितना सारा साल जा चुका है कि नहीं?
तो ये सारे पीरियड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई है वो सभी हम जानने वाले हैं। ओके चलो, सो सबसे मेन चीज जो पहले का जो टाइम था, ठीक है, 9th सेंचुरी से जो पहले का टाइम था, मतलब कि हमारा एंशियंट पीरियड। अब इस एंशियंट पीरियड के अंदर हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, ह्यूमन डीड्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पहले के ह्यूमंस थे, अब ऐसे तो नहीं है कि वो मस्त सोए रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे और चिल मारेंगे मस्त, नहीं, उन्होंने भी कुछ चीजें की हुई है, ठीक है। उनके द्वारा जो अलग अलग ग्रेट काम किया गया है, अलग अलग इन्वेंशंस किए गए हैं। क्या उस टाइम पे इन्वेंशंस नहीं होते थे? यस, होते थे इन्वेंशंस। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम पत्थर पे पत्थर रगड़ के क्या निकाला था, आग की चिंगारी निकाली थी, ठीक है। सो उससे क्या पता चला कि उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आग निकाल सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, लकड़ियों को जला सकते हैं, सूखी लकड़ियों को, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी अलग अलग इन्वेंशंस उस टाइम पे हो चुके हैं, और उन्हीं इन्वेंशंस को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं। ये कौन से टाइम का इन्वेंशन है, ये एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। जब भी आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने ईवीएस 2 पढ़ा हुआ है, सो ईवीएस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपको 5th स्टैंडर्ड तक एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। सो एंशियंट हिस्ट्री वही था, ठीक है। आई होप सो सभी को याद आ रहा होगा। तो वो सारी चीजों जो थी, जो भी ह्यूमंस ने इन सारी चीजों को जो किया था, ह्यूमंस द्वारा जो किए हुए ग्रेट अलग अलग काम है, ग्रेट डीड्स है, उन सभी को क्या होता है, ये सारे क्या है, हमारे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। उसी तरह से ओरल सोर्स को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। सो ओरल सोर्स कैसे, अब अगर आप अभी, ठीक है, अभी आप घर में हैं, ठीक है, अब आपने अपने दादा दादी को देखा, आपने अपने मम्मी पापा को देखा, चाचा चाची को देखा, इनके से अगर आपने पूछा कि आपके टाइम पे कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी, किस तरह की चीजें हुआ करती थी, तो वो सारे क्या है, वो सब उनकी हिस्ट्री है। जो चीजें हो चुकी है वो क्या होता है, वो होता है हिस्ट्री। क्या होता है, वो हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो आपने उनको पूछा कि दादा दादी आपके टाइम पे चीजें किस तरह से मिलती थी, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि 50 पैसे में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। बट अभी के टाइम पे 50 पैसे चलते हैं क्या, 1 रुपए चलता है क्या, नहीं चलता है। पर उनके टाइम पे 1 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, बट अभी के टाइम पे चलता है क्या, नहीं चलता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि उनके टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी, किस तरह से हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी। ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे, अपने माउथ थ्रू माउथ क्या हो रहा है, ये चीजें, ये हिस्ट्री पहुंच रही है अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को। क्या कर रहे हैं, माउथ टू माउथ उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अपनी हिस्ट्री को बताया जा रहा है, जैसे उन्होंने अपनी हिस्ट्री क्या की आपको बताई। अब सपोज जब आपके 10 साल बाद बच्चे होंगे, अभी आप क्या है 10th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो चलो समझ लेते हैं, ये 10 साल ले लेते हैं, ठीक है। 10 साल बाद तो आई गेस सबकी शादी हो ही जाएगी। तो अगर 10 साल बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को यही सारी चीजें बताएंगे कि आपके टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी, उनके दादा दादी के टाइम पे कौन सी चीजें हुआ करती थी, मम्मी पापा के टाइम पे कौन सी चीजें हुआ करती थी, इतने साल पहले क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, माउथ थ्रू माउथ क्या कर रहे हैं, आप अपने हिस्ट्री को बता रहे हैं, नॉलेज को बता रहे हैं। तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो ओरल सोर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री को क्या किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, वो किससे बताया गया, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, हमारा ओरल सोर्स क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हमारे हिस्ट्री को समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नॉलेज को, अपने टाइम पीरियड को अपने नेक्स्ट वाली पीढ़ी को क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, ठीक है। अपनी आगे की पीढ़ी को बताते थे वो सारी चीजें, जिससे क्या होता था कि उन्हें भी वो सारी चीजों का पता चलता था, और वो अपने आगे वाले जनरेशन को क्या करते थे, वही सारा नॉलेज देते थे, वही सारी बातें बताते थे। और इससे क्या होता था कि हमारा जो हिस्ट्री का सोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है। कौन सा सोर्स, ओरल सोर्स बन गया, ठीक है। चलो आई होप सो सभी को समझ में आ गया है। नेक्स्ट थिंग क्या है, इंस्क्रिप्शन। अब आप लोग किले वगैरह पे गए हो, आई होप सो सभी गए होंगे, आप 9th स्टैंडर्ड में है, ठीक है।
सॉरी नहीं, आप 10th स्टैंडर्ड में है, मैंने गलती से 9 बोल दिया। सो आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हैं तो अभी तक आई होप सो सभी ने थोड़ी बहुत जगह तो घूमे होंगे या फिर थोड़ी बहुत जगह विजिट किया होगा। सो अगर आपने कोई मंदिर या कोई किला देखा है बहुत पुराने टाइम का, जैसे साउथ इंडिया वगैरह में, अगर आप लोग साउथ इंडिया साइड के हो तो आप लोग जरूर से गए होंगे अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों पे। अगर आप मोमेडियन है, आपने अलग अलग मस्जिदें देखी होंगी, तो अलग अलग चीजें जब आप देखते हैं तो वहां पे आप लोगों को क्या मिलता है, वहां पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। किस तरह के इंस्क्रिप्शंस, किसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस? तो आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा होता है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर अभी के टाइम का होगा ना वो, तो वो हिंदी में लिखा होगा या फिर वो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। बट जो पहले का जो टाइम था, ठीक है, बहुत पहले की अगर आप मंदिर देखेंगे, बहुत पहले की चीजें अगर आप देखने जाएंगे, अलग अलग किले देखेंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें देखेंगे, अगर आप बहुत सालों पहले वाला देखेंगे तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, पता है, वहां पे कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे ऐसे किस तरह से प्रिंट किया हुआ होता है ना, उसी तरह से वो क्या किया जाता है, पत्थरों के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके, सो इस तरह के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो भी क्या बन गए थे, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन गए थे। किस लिए इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए थे हिस्ट्री के? क्योंकि उन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि वहां उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे, मतलब कि सोचो 9th सेंचुरी से पहले के टाइम पे लोग क्या करते होंगे। जब 9th सेंचुरी आया होगा, मतलब कि मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड जब आया होगा, स्टार्ट हुआ होगा 9th सेंचुरी, उससे पहले उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करने लगे होंगे, रिसर्च करने लग गए होंगे। किस चीज के बारे में रिसर्च करने लग गए होंगे कि उस टाइम पे वो चीजें जो है, जो लिखी हुई चीजें हैं, वो किस तरह से लिखी हुई है, उसे किस तरह से लिखा गया होगा, उस पर क्या लिखा हुआ है। अब सपोज अभी के टाइम पर हम जनरली कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है। हम अगर नॉर्मली किसी और से बात करनी हो तो हम नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश ऐसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में जाकर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस का इन्वेंशन भी हो गया, अलग अलग स्टेट्स आ गए। सो अलग अलग स्टेट क्या करने लगे, अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलने लग गए, ठीक है। सो इसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ी सी बाद में हुई, बट पहले का जो टाइम था उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेजेस, संस्कृत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, संस्कृत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसी तरह से उर्दू, इस लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो पहले का जो टाइम था उस जो इंस्क्रिप्शंस थे उस पे किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, कुछ अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। तो उन लैंग्वेजेस से क्या पता चलता था कि वो कितने साल पुरानी चीजें हैं, और उसके ऊपर क्या किया जाता था, रिसर्च किया जाता था, उसे डिकोड, मतलब उसे पहले कन्वर्ट किया जाता था, इससे समझा जाता था कि उस टाइम पे वो इंसान ने क्या लिखा हुआ है, उस इंस्क्रिप्शन के तौर पे उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी बातें कही गई है। तो ये सारी चीजों से क्या पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है, ठीक है। हड़प्पन सिल्स, ठीक है, जो हड़प्पा का टाइम जो था, ठीक है, हड़प्पन संस्कृति जो थी, ये चीज के बारे में मैंने आई गेस आप लोगों को ना 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो इस चीज के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, जो हड़प्पन का जो टाइम था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, उस टाइम पे भी कौन सी चीजें होती थी, किस तरह से। ये सबसे ज्यादा जो पत्थर होते थे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के जो बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, उनके ऊपर ज्यादातर ये चीजें लिखी हुई दिखती थी, ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस दिखी हुई होती थी, ठीक है। वो बड़े बड़े किले बना रहे या कुछ भी चीज बना रहे ना, तो उस पर क्या करते थे, वो कुछ ना कुछ लिख लिख के रखते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि कुछ चीजें छपी हुई होती थी, और वो सालों साल बाद भी उसके ऊपर क्या किया जाता था, रिसर्च किया जाता था, ठीक है, किया जाता है। अभी भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्वेंशन होते जा रहा है, बहुत सारी नई नई खोज की जा रही है, ठीक है। और अदर क्या होता था, आर्ट फैक्ट्स, ठीक है। अदर अलग अलग जैसे अगर कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है, सो अगर वो लिख रहे थे तो उसी के साथ साथ वो क्या करते थे, अलग अलग कॉइन्स के डिजाइन या फिर अलग अलग राजा महाराजा का फेस बनाते थे, या फिर उनका जो मुकुट होता है वो बनाते थे, किसी प्रकार की कोई चीजें, जिससे क्या पता चलता है हमें उस टाइम पीरियड में क्या होता था, किस तरह से होता था। ये सारी चीजें क्या होती है, पता चलती है अगर हमने वो सारी चीजें देखी तो, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि वो अलग अलग क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर अलग अलग राजा महाराजा के फेस बनाते थे, या फिर उस टाइम की कुछ चीजें, तलवार हो गया या फिर इंसान हो गया, ये सब चीजें क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर बनाए हुए होते थे। तो ये कुछ आर्ट फैक्ट्स है, ठीक है। तो जिससे अभी क्या पता चलता है, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ओके। तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, जो हमारे इंडियंस थे वो क्या थे, किस चीज में मास्टर थे, वो दे आर
मास्टर्ड इन द आर्ट ऑफ द राइटिंग, ठीक है, वो क्या थे, मास्टर थे किस चीज में, आर्ट ऑफ राइटिंग में, ठीक है, चीजों को लिखने में वो मास्टर थे। उन्होंने हिस्ट्री को सबसे पहले के टाइम पे उन्होंने क्या किया है कि हिस्ट्री को बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा हुआ है। जैसे पहले की जो कंट्रीज है, ठीक है, दूसरी जो अलग अलग अदर कंट्रीज जो है, उनके पास इस तरह की आर्ट फैक्ट्स नहीं मिलती है, उन्हें इस तरह की चीजें नहीं मिलती, बट हमारे इंडिया के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रमाण में मिलती है, ठीक है। कुछ अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी मतलब ऐसे इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो इंडियंस थे वो पहले से ही क्या थे, बहुत ज्यादा मास्टर्ड थे अलग अलग आर्ट की चीजें बनाने में, अलग अलग चीजें लिखने में, ये सब चीजों में क्या थे, वो बहुत ज्यादा मास्टर्ड थे, ठीक है। तो इससे हमें ये सारी चीजें पता चलती है। ओके चलो, सो ये बहुत ही अर्ली पता चला था, ये बहुत ही पहले से हमें समझ में आता, मतलब पहले की चीजें हमें इन चीजों की वजह से क्या करती है, पता चलती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बीसी का जो टाइम था, जैसे अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, तो उस टाइम पे मतलब कि कितने साल पहले, 300, ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 2021 और 300, इसमें सोचो कितना लंबा डिफरेंस है, ठीक है। सो इतना लंबा टाइम पीरियड, इतने लंबे टाइम पीरियड से पहले के टाइम पे ये सारी चीजें हमें पता चल चुकी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हुआ करती थी, और इससे क्या हुआ है, इन्वेंशंस हुए, इससे पता चला है लोगों को कि हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें थी, कैसा था, किस तरह से था, ये सारी चीजें पता चलती है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी चीज पता चलता है कि राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म, मतलब वो फाउंड हुए कहाँ पे, इंडिया में फाउंड हुए, किस तरह से फाउंड हुए, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में फाउंड हुए। किस तरह से फाउंड हुए, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में फाउंड हुए, किस साम्राज्य में, मौर्य। आप लोगों ने सुना है मौर्य साम्राज्य, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, मैंने पहले के चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में, यस 6th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को इतने साल पुरानी बातें तो याद नहीं होगी, तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर हमें कोई हिस्ट्री बताई जाती है, तो उस हिस्ट्री के ऊपर बिलीव करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि नहीं। कोई भी आके हमें मुंह उठा के कुछ भी झूठ बोल के चले जाएगा, हम बिलीव करेंगे क्या, नहीं करेंगे बिलीव, है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होता था कि राइटिंग डॉक्यूमेंट, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, उस टाइम पीरियड के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, किस तरह से फाउंड हुए, कहाँ पे फाउंड हुए, इंडिया के अंदर फाउंड हुए, ठीक है। डिफरेंट राइटिंग डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर फाउंड हुए, किस फॉर्म में फाउंड हुए, फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाउंड हो चुके हैं। जैसे अगर कोई कॉइन है, ठीक है, अगर कोई कॉइन है वो कितने साल पुराना है, उस कॉइन के ऊपर रिसर्च करने के बाद उस कॉइन की टाइम बताया जाता था कि किस तरह से, कौन से सदी में, कौन से सेंचुरी में इस कॉइन को बनाया गया है, या फिर कौन से सेंचुरी का ये कॉइन है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक तरह का वर्क करती है। किस तरह का वर्क करता है, ये एक वर्क करता है सोर्स की तरह, ठीक है। उसी तरह से जो इंस्क्रिप्शंस, मतलब किसी जगह पे, किसी पत्थर के ऊपर, किसी भी जगह पे कोई चीजें अगर लिखी हुई है, तो वो क्या बता रहा है हमें, हमारे पहले के जो टाइम पे क्या क्या चीजें हो चुकी है, किस तरह से हो चुकी है, यही सारी चीजें क्या करती है, बताती है इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन में क्या पता चलती है हमें, उस टाइम के चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो मौर्य क्या है, अशोक मौर्य के टाइम की भी चीजें, जो जैसे अशोक मौर्य के टाइम पे जो अशोक सम्राट कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो आप लोगों ने, इसका सीरियल भी है अशोक, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में बहुत अच्छा सा सीरियल भी है, पहले आ चुका है, अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, पूरे मौर्य साम्राज्य के कौन थे, राजा थे, ठीक है। सो इन्होंने क्या संभाला था, मौर्य साम्राज्य का पूरा बागडोर संभाला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सो उसी तरह से अशोक मौर्य, इस तरह से कैसे मौर्य साम्राज्य की जो अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से क्या क्या चीजें की हुई है, उन्होंने किस तरह से की हुई है, ये सारी चीजें क्या पता चलती है हमें, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में पता चलती है। अगर किसी प्लेस पे कोई चीज लिखी हुई है, या उनके द्वारा लिखी हुई कोई चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है, हमारे अलग अलग हिस्ट्री के बारे में हमें ये सारी चीजें बताती है, ठीक है। नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर्स, ठीक है, नेचुरल रॉक और स्टोन पिलर्स के फॉर्म में, जैसे मिट्टी से बनाई हुई कुछ चीजें हो गई, उसी के साथ साथ
अलग अलग जो दीवारें हैं, ठीक है, अलग अलग दीवारों पर स्टोन पत्थर की दीवारों पर अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है, अलग अलग ड्राइंग्स बनाए हुए होते हैं, अलग अलग चीजें बनाई हुई होती है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे हिस्ट्री का एक मेन सोर्स के तौर पे हमें पता चलती है, जो कि किस फॉर्म में है, जो कि रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। सो ये किसके अंदर आ जाता है, रिटर्न फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है, रिटर्न सोर्स के अंदर आ जाता है। ओके चलो, सो नेक्स्ट इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में किस तरह से कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ अलग अलग और भी चीजें हुआ करती थी, जिससे हमें क्या पता चला है, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चला है, विच इज कॉइन्स, उसके बाद मेटल इमेजेस, उसके बाद स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों की हेल्प से हमें क्या पता चलती है, हमारी हिस्ट्री पता चलती है। कैसे, अगर कॉइन के ऊपर कोई चीज लिखी हुई होगी, ठीक है, कॉइन के ऊपर कोई चीज लिखी हुई होगी तो उससे क्या पता चलेगा, जैसे अभी के कॉइन पर क्या लिखा होता है, 1 रुपया, इस तरह से लिखा हुआ होता है ना, और उस पे ऐसे अंगूठे का थम्स अप, इस तरह की चीजें बनी हुई होती है, तो इससे हमें क्या पता चलती है, ये 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, या 5 रुपए का सिक्का है। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी क्या लिखी हुई होती थी, अलग अलग चीजें डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह के सिक्के बनाए हुए होते थे, मोहर्स बनाए हुए होते थे, तो ये सारी चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता था, और जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता था कि वो पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें होती थी, किस तरह से होती थी, ये सारी चीजें हमें उसकी हेल्प से पता चलती, ठीक है। चलो, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, मेटल इमेजेस वगैरह सारी चीजें, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। कॉपर प्लेट्स सभी को पता ही है, कॉपर प्लेट्स मतलब कि कॉपर के जो प्लेट्स होते थे उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती थी, ठीक है, कुछ चीजें बनाई हुई होती थी, तो ये सारी चीजों की हेल्प से ही हमें क्या पता चलती है, हमारी हिस्ट्री। ओके, डॉक्यूमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये चीजें अगर हमें मिल रही है तो कौन से टाइम पे मिल रही है, कैसे मतलब मिली हुई है तो कौन से टाइम की है, किस तरह की है, उस पर क्या लिखा हुआ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का पता करते हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ों का पता आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ओके चलो, सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, किसकी हेल्प से, किंग्स की हेल्प से, ठीक है, जो अलग अलग राजा महाराजा होते थे और उनके द्वारा लिखी हुई कोई चीजें या फिर उनकी पहनी हुई कोई पोशाक, कोई मतलब अलग अलग जो चीजें हुई होती, जैसे अगर उन्होंने कोई ड्रेस पहना हुआ है, अलग अलग तरह के कपड़े, उस टाइम पे की कपड़े अलग होते थे, राजा महाराजा का टाइम था ना, तो उनके टाइम पे बड़े महंगे महंगे कपड़े पहने जाते थे, हमारी तरह नॉर्मल टी शर्ट ये सब नहीं पहने जाते थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलती है, अगर कोई राजा है, उन्होंने उनका राज्य कितने तक उनका राज्य था, ये सब चीज़ों के ना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास अवेलेबल होता था। उसके साथ साथ उन्होंने कितने साल तक कहाँ पे राज किया हुआ है, कौन से कंट्री मतलब कौन सा राज्य उनका था, ठीक है, ये सारी चीज़ें किनकी हेल्प से पता चलती है, अलग अलग किंग्स की हेल्प से पता चलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमें पता चलता क्या कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ है, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इनकी हेल्प से पता चलती है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में और पता चलता है, जो कि है पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, सोशल एग्रीकल्चर था, या फिर हाँ एग्रीकल्चर्स के बारे में पता चलता था, क्लाइमेट्स के बारे में पता चलता था कि उस टाइम का क्लाइमेट किस तरह का है, उस तरह के लोग क्या किया उस टाइम, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चलता था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मतलब किस तरह से वर्क करते हैं, वो सोशली किस तरह से वर्क करते हैं, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था, लोग किस तरह से रहते थे, उनका रहने का तरीका कैसा था, पहनावा कैसा था, ठीक है, ये सारी चीजें किससे पता चलती है, इन सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज की हेल्प से हमें पता चलती है, ठीक है। अलग अलग जो पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब कि कौन राज्य कर रहा था, कौन राजा था, उसके बाद कौन बना, किस तरह से उसने वर्क किया, क्या क्या चीजें की, ये सारी चीजें एकदम एक फॉर्म में हमें पता चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें, ये सारी इवेंट्स इंक्लूड होंगे तो ही वो हिस्ट्री कहलाएगा, तो ही हमें पता चलेगा ये सारी चीजें। ओके, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग रामायण, महाभारत, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे क्या है, अब जैसे अगर आप लोगों ने
रामायण महाभारत सभी ने सुना होगा, गीता पुराण ये सभी ने सुना होगा। जो हिंदू है उन्होंने भी सुना होगा, और जो मोमेडियन है उनकी भी कुछ तो भी पुस्तक आती है, बुक होती है। मुझे एग्जैक्टली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनकी भी बुक होती है। उसी तरह से जो जैन धर्म के होते हैं उनकी भी जैन वाली कोई बुक होती है। उसी तरह से जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी भी बाइबल होती है, ठीक है। हाँ, कुरान होता है। सो इस तरह के मोमेडियंस का कुरान होता है। उसी तरह से हिंदू का क्या होता है, रामायण और महाभारत होता है। बुद्धिस्ट लोगों का भी होता है, जो बौद्ध धर्म के हैं उनकी भी पुस्तकें होती हैं। सो इन सारी पुस्तकों को क्या किस फॉर्म में है, वो भी क्या है, एंशिएंट पीरियड के टाइम के ये सारे अलग अलग हमारे जैसे उनके अंदर हमें किस प्रकार का नॉलेज पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह से भगवान आए थे, भगवान ने क्या क्या चीजें की हुई है। राम जी की कहानी पता चलती है, कृष्ण जी की कहानी पता चलती है। महाभारत में किस तरह से क्या हुआ था, किस तरह का षड्यंत्र किया गया था, क्या किया गया था, किस तरह से किया गया था, ये सारी चीजें हमें पता चलती है जैसे रामायण महाभारत से। उसी तरह से जो मोमेडियन की बुक होती है उनकी भी बुक में उनके भगवान की बातें लिखी हुई होती है। जैन का जो बुक होता है उनकी भी भगवान की बातें उसके अंदर लिखी हुई होती है। उसी तरह से बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें होती है, क्या हमें पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें उनकी पुस्तकों से पता चलता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारे पौराणिक पुस्तकें हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, उस टाइम का हमें नॉलेज मिलता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें किस तरह से हुआ करती थी, हमने देखा है क्या नहीं देखा हुआ है। ये सारी चीजें एक फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। इनके भी अलग अलग सबूत पाए जाते हैं, अलग अलग हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था, किस तरह से सीता माता को लेके गए, ये सारी चीजों का सबूत है। और उसके के तौर पे रामायण का निर्माण किया गया है, महाभारत का निर्माण किया गया, और अभी भी हम उन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। सो ये सारी भी क्या है, हमारा एक लिटरेचर के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। किसको, एंशिएंट इंडियन का मेन चीज के तौर पे इन चीजों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ओके, उसके बाद ट्रैवलर्स। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया उसी तरह से क्या करने लग गए थे, लोग भी ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ट्रैवल करना मतलब किसी प्लेस पे जाके विजिट करना, उधर के कल्चर के बारे में जानना, उधर के ट्रेडिशन के बारे में जानना। तो उसी तरह से जो अलग अलग जो ट्रैवलर्स थे वो भी क्या करते थे, अलग अलग ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आने लग गए थे, साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज में भी जाते थे और वहाँ के कल्चर के बारे में क्या करते थे, नॉलेज गेन करते थे और लोगों में बताते थे कि वहाँ उस कंट्री में इस तरह से चीज़ें हुआ करती है, ठीक है। सो इसी तरह से अलग अलग ट्रैवलर्स जो थे वो भी इंडिया आने लग गए थे और उन्होंने एक लोगों में बताना शुरू कर दिया था कि किस तरह से इंडिया का कल्चर कैसा है, दूसरे कंट्रीज़ का कल्चर कैसा है। तो ये भी जो ट्रैवलर्स थे उनसे भी हमें अलग अलग चीज़ें पता चलती है और वो अलग अलग लोगों को बताते भी है, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जिनकी हेल्प से हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि कौन सी कंट्रीज में क्या होता है, किस तरह से होता है, और हमारी कंट्रीज की बातें भी लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। सो इस तरह की चीजें हमारे किस पार्ट में है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री के अंदर हमने इन सारी चीजों के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने एंशिएंट पीरियड को कंप्लीट कर दिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। क्या समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फ्रेंड को शेयर तो जरूर से करना है। उन्हें जल्दी से बता दो कि हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी के न्यू लेक्चर्स आने शुरू हो गए हैं। लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना शुरू करो। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के।